मेरी कहानी भी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जिस तरह सारे लोग यूरोप आते हैं और अपने ख्वाब लेके आते हैं बड़े बड़े। तो मैं भी कुछ ऐसे ही आया था। तो अपनी जॉब्स के हवाले से बताऊंगा, कैसे फर्स्ट जॉब थी, फिर सेकंड, थर्ड, कैसे कैसे मिली, क्या क्या काम किए, और उसके बाद गाड़ी तक का सफ़र जो है, इसको सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब मैं आया, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई किसी की हेडेक नहीं लेता। तो खैर, एक दोस्त के रेफरेंस से मैं गया। पहले दिन जो मेरी जॉब थी वो एक आइसक्रीम बेचने वाले की दुकान पे मैंने जाना था। उधर उन्होंने दोस्त ने कहा कि आप जाओ। खैर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ गए हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही है जी। वो मुझे बता रहे हैं कि ये आइसक्रीम ऐसे कस्टमर आएंगे और आपने कहना, वो मुझे आज भी याद है, आपने कहना कस्टमर कोई भी आए तो वेलकम टू जी नोज़। इसी तरह आपने वो कहना जब भी कोई आए। खैर फर्स्ट टाइम था, अजीब लग रहा था। 2 दिन गया, जब मैंने देखा कि यार सफ़र बहुत है, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं तो आने जाने का, और जो मुझे पे करेगा तो वो मुश्किल है। खैर उसको मैंने छोड़ दिया। तो एक दोस्त को कहा, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, खैर उसी दोस्त ने फिर मेरी एक दूसरी जगह बात की। उसका कोई दोस्त था, उसने कहा आपने वहाँ पे जाना है। मैंने कहा चले ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा, उन्होंने कहा आप इतने 4 बजे चले जाना। खैर मैं गया वहाँ पे भी, आगे वो पाकिस्तानी थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा पहले, मैंने कहा भी नए नए आया हूँ। असल में यहाँ पे जब आप स्टार्ट में आते हैं तो आपसे सारे लोग ये पूछते हैं पीपीएस है आपका। पीपीएस यहाँ पे आपका एक अपना नंबर होता है, टैक्स नंबर आप उसको कह सकते हैं, वो होता है। अगर वो आपके पास हो तो आपकी जॉब रजिस्टर्ड होती है, ना रखने वाले को मसला होता है। और जो आप कर रहे होते हैं, आपको भी वेजेस रेट वो मिलते हैं जो ऑफिशियली होते हैं यहाँ पे, 10 पॉइंट समथिंग, 11 समथिंग। तो खैर वो, तब मैं जब आया था, कोरोना का लॉकडाउन जब चल रहा था और कोरोना का बहुत मसला था तब भी, सितंबर अक्टूबर की बात है ये। तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी। मेरा बैंक अकाउंट जाके 3 माह के बाद जाके खुला। उसके बाद जो पीपीएस की अपॉइंटमेंट थी वो भी जाके मुझे मिली लेट। खैर उधर जॉब स्टार्ट की। उन्होंने कहा भाई आप इतने घंटे से लेके तकरीबन 2 बजे मुझे कहते थे आप आएंगे और 10-11 बजे तक काम करेंगे और हम आपको पे करेंगे। वो मुझे कहते थे आवरली, तो फिर कोई नहीं वहाँ पे हुआ ऐसे। उसने कहा हम आपको 50 यूरो देंगे। खैर उन्होंने कहा जी पैकिंग शैकिंग करनी है सिर्फ आपने। पहले दिन मैं बड़ा खुश था, अच्छा चलें जी, यहाँ पे तो पैकिंग ही करनी है, कोई नहीं, ये कौन सा काम है। लेकिन जब अगला दिन हुआ और उन्होंने कहा आपने ऐसे मोप मारना है यहाँ पे, ऐसे आपने ब्रश मारना है, तो वो बात मेरे लिए जो है ना, वो हज़म नहीं हो रही थी मुझे। मैं सोचूं कि मैं जाऊं तो जाऊं क्या, करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर सब ने कहा कि जी ये हर कोई करता है, यहाँ पे ऐसे करना पड़ता है। खैर करता रहा मैं इसी तरह, दिल नहीं, लेकिन मेरा मुतमईन नहीं था। मैंने कहा क्या करूं यार, आना जाना और इस तरह वो अजीब सा मेरा हो गया। मैंने कहा चेंज करता हूँ। खैर मैंने छोड़ दिया वहाँ से भी, कुछ 2 माह मेरे ख्याल में किया, मैंने छोड़ दी, घर बैठ गया। फिर मैंने अपने ये जो मेरे साथ रूममेट थे, मैंने इनसे कहा यार कि कोई जॉब का कुछ करवा दें। इन्होंने खैर, एक दोस्त था जो साथ ही मेरे, उसने कहीं बात की। नहीं नहीं, उससे पहले बल्कि एक अब्दुल्ला, अब नाम नहीं लूँगा मैं, अब्दुल्ला था। उसने जो है ना कहा कि ये तुम यहाँ पे पैकिंग करते हो, तुम ऐसे करते हो, तो तुम ऐसे करो, यहाँ से छोड़ दो, मैं तुम्हारी कहीं और जॉब का करता हूँ, तुम्हें वो आवरली 10 यूरो पे करेंगे। मुझे तब एहसास हुआ कि ये जॉब जब मैंने छोड़ी, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ज़िंदगी में ना कुछ 4 पैसे कम कमा लो, लेकिन काम वो करो जहाँ खुश रहो और जहाँ पे आपको सुकून हो। ठीक है, करना तो काम ही होता है, लेकिन काम काम में भी फ़र्क होता है। खैर उसने, मुझे नहीं पता था क्या सीन होगा, उसने मुझे वहाँ से हटाया और उसने कहा ये मेरा रेस्टोरेंट वाला जो है ना वो वाकिफ़ है, वहाँ पे आ जाएं। मैं सर वहाँ पे गया तो उसने किचन पाउडर का काम था। अब मुझे लिटरली किचन पाउडर का भी नहीं पता था, अच्छा कि ये बर्तन धोने हैं। तो मैं उसने कहा जी ये आप पकड़ें, वो ऐसे पहने सारा कुछ और बांधें और जी शुरू हो जाएं, इस तरह डिशेस वॉश करनी है। खैर वॉश जहाँ पे मैं पैकिंग का करता था वहाँ पे भी मुझे, मेरा काम वहाँ पे किचन पाउडर का नहीं था, लेकिन
दूसरा वो कभी कभार मुझे कहते थे ये डिश वॉश कर दो ऐसे, तो वहाँ पे ये होता था कि अच्छा मैं किचन पाउडर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे लिटरली काम ही कंप्लीट किचन पाउडर का था। खैर उसने मुझे कहा हम आपको 10 यूरो पे करेंगे। वहाँ पे मुझे इतनी वेजेस नहीं मिलती थी, यहाँ पे मुझे वेजेस ज़्यादा मिलती थी। यहाँ मतलब वो डे का मुझे पे करते थे 50 यूरो, यहाँ पे अगर मुझे डे का वो करते थे तो वो बन जाता था, ज़्यादा नहीं था, 70-80 बन जाता था। इस तरह फ़र्क आ गया। वो 80 रुपये शायद बनते थे। हाँ 80, इतने इतने ही था, 85 to 80। तो खैर मैंने किया, वो प्रॉपर वही काम था, उसी तरह उसको 24 मतलब ड्यूटी पे अगर 4 घंटे 5 घंटे तो कंटिन्यूसली आपने डिशेस वॉश करनी है। खैर मैंने कहा अब जॉब कहीं और भी नहीं है, तो ये मैं सर नीचे फेंका अपना, और पैन उनके जो है ना वो कर करके साफ कर करके वो जो सिंक था वो थोड़ा नीचे था, मेरी हाइट थोड़ी, तो मैं नीचे होके करता था। मैंने 1 हफ्ता किया, मैं सोचता रहता था, मतलब खुश तो नहीं था लेकिन करता था, मजबूरी थी। जिसको कहना यार कुछ, इसने कहा भाई सारी दुनिया करती है, मतलब यहाँ पे भाई कोई किसी का बनता ही नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, वो हर कोई यहाँ पे ऐसे। फिर मैंने किसी को कहना भी छोड़ दिया, मैंने देखा यहाँ पे कोई एहसास नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है, हर बंदा अपनी जॉब में है। खैर करता रहा मैंने, दो दो 2 हफ्ते किए, 3, तो मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेरे लिटरली यहाँ पे ये सारे जिस्म में ये दर्द निकल आई कि मैं कर ही नहीं सकता था। वो पैन थे इतने काले हो जाते थे कि उनको कर कर के और आपको क्या बताऊँ, है तो सारे यहाँ पे अपने ही पाकिस्तानी, जो आपको यहाँ पे भी चूना लगाएंगे और लगाते हैं। वहाँ पे जो शेफ़ थे सारे पाकिस्तान के थे, और वो एक दिन मैं बोल पड़ा, कोई भी बर्तन हो वो भी आगे उन्होंने फेंक देना ऐसे करके। मैंने देखें आपका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, हम भी ऐसे बैकग्राउंड से हैं, ऐसे घर से ही हैं कि हमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ था अच्छा आप झाड़ू लगाओ, अच्छा आप बर्तन दो, कोई वैसे दो देना कर देना कोई अलग बात है, लेकिन वैसे काम कोई भी नहीं, कोई भी आपको नहीं जानता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन यहाँ पे आके सारा कुछ भूल जाता है बंदा। खैर कोई आपको ये नहीं देखता आप कितने लाडले हो क्या है, तो वो जी उसी तरह ट्रीट करें कि जी ये तो प्रोफेशनल एक किचन पाउडर है। मैंने उनको कहा, मैं कहा यार ये कौन सी आपकी इंसानियत है, आप लोग शेफ़ हो, और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, उन्होंने मुझे खाने तक का भी नहीं पूछा। तो मुझे भूख थी, और मुझे जब मैं स्टार्ट में आया था तो खाने पीने का भी इतना नहीं मैं करता था, ना मुझे इतना कोई पता था कहाँ से चीज़ें लानी है, क्या करना है, मतलब यूरो देखते रहना, अच्छा यार ये 1 यूरो लगेगा, 2 लगेगा, मतलब जब इनकम आपकी ना हो तो आपके पैसे लगने हो तो फिर बंदे को फिक्र पड़ती है। तो मेरा ना अंदर से रोना निकल गया इस तरह। तो मतलब लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने उनको बोला, मैं बोल पड़ता हूँ अक्सर, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये कोई नहीं। खैर उन्होंने कहा जी ये तो इस तरह तंग पड़ रही है, तो मैंने कहा ये कोई इंसानियत नहीं, उनको जो ऑनर था उसको मैंने कहा ये अपना बर्तन साफ़ करते हैं और खाते हैं तो खुद साफ़ करें। मेरे पास इतनी, उनका रेस्टोरेंट वो था, एक सिटिंग एरिया भी था, नीचे से बर्तन आ ही जाते थे वो ला के, वो सालन वाले गंदे सारे उस तरह साफ़ करो। मैं तो खैर वहाँ पे भी सफ़र जो है ना वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, वो मुझे जिसने मुझे अब्दुल्ला ने मुझे लगवाया था वो, कि तुमने छोड़ दिया, तुम्हें ऐसा होगा वैसे होगा, मैं तुम्हारी जॉब का नहीं करूँगा कहीं। मैंने कहा मैं करना ही नहीं, जब एक बंदा खुश ही नहीं, एक बंदा कर ही नहीं सकता, उसने सारी ज़िंदगी ऐसे काम किए नहीं, तो वो कैसे कर सकता है। तो मैंने छोड़ दिया। मैं फिर घर आया, घर बैठ के फिर मैंने जो मेरे साथ थे उनको मैंने कहा कि जॉब का कोई यार इस तरह किचन पाउडर की मैं नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे हर कोई कहे आपको किचन पाउडर की जॉब करनी पड़ेगी जी। यहाँ पे स्टार्ट में ऐसे, मैंने कहा सबके साथ ऐसा होता है ना, ज़रूरी तो नहीं है हर किसी के साथ हो। जो मेरे वाकफ़ थे, जिनके साथ लिंक था, मैंने कहा यार अगर आपने ऐसा किया तो कम अज़ कम इतने तो आपके जो है ना वो लिंक होंगे, इतने तो आपकी अप्रोच होगी कि आप कम अज़ कम किचन पाउडर की जॉब ना दिलवाएं मुझे। खैर एक दोस्त ने ऐसे कॉल की एक जगह पे, यहाँ पे सिटी में, तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो उन्होंने कहा कि आप टिल की जॉब है और आपने कस्टमर सर्विस की जॉब है। यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यहाँ पे करना क्या था, कस्टमर सर्विस की जॉब है। यहाँ पे भी ब्रश मॉप जो सारा आपने लगाना है, और ड्रिंक्स जो है ना ये लगानी है। लेकिन ये है कि मेरा यहाँ पे दिल लगा रहा।
यहाँ पे मतलब मैंने समझा कि उतना हार्ड नहीं है। और यहाँ पे टिक के मैंने तकरीबन 3 माह जॉब की, जब तक मेरा आगे का कोई सीन नहीं हुआ। खैर यहाँ पे मैं जाता था, सम टाइम मुझे आवर्स मिल जाते थे, ये भी मुझे देते कैश थे, कम पैसे देते थे। पैसे कम मिलते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं रजिस्टर्ड होती पैसे आपको नहीं देते। कोई अल्लाह का बंदा रहम खा के दे दे, अदरवाइज़ नहीं देते, अपने ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन इनके पास मैंने जॉब की, इन्होंने मुझे पैसे तो कैश पे ही था, क्योंकि मेरा वो पीपीएस नहीं, जब आपका पीपीएस नहीं होता आपको जॉब कैश पे ही करनी पड़ती है। तो लिटरली ये अदर जो इसके वर्ड्स हैं या मीनिंग में यही है कि आपका यूज़ किया जाता है जितना हो सकता है, और कोई गैर नहीं करता, हमारे अपने ही करते हैं। तो खैर उनको होता है कि जी अच्छा भला घोड़ा मिल गया, ये कहीं जाएगा नहीं, इसको चाहिए, इसका करो यूज़ जितना हो सकता है, जैसे हमारी मेंटालिटी है, सीधी सी बात है। तो खैर इन्होंने वैसे जितना हो सकता था किया। ये इंडियन थे जो ऑनर थे, लेकिन अच्छा इनके साथ रहा जितना भी। मैं ये इनकी बुराई नहीं है कि इन्होंने मुझे मैं मतलब उनकी भी मजबूरी थी कि उन्होंने मुझे दिया, या जिस तरह भी था वो रजिस्टर्ड जब मुझे कहते थे करो रजिस्टर, लेकिन मेरे पास पीपीएस नहीं था, लेकिन कहते कैश पे हम इतने ही देंगे। जो भी था उन्होंने मुझे देते थे पर आवर, वो जो भी था। अब नहीं, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि क्या था। लेकिन वहाँ पे मैं टिका रहा। एक दोस्त वहाँ पे अक्सर मेरी पिछली वीडियोस में आया, मुकीश शाह साहब, जिन्होंने बाहर रखे हुए हैं, नहायत ही नफीस, और माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उनकी वजह से फिर मेरा दिल लगा रहा। कुछ ऐसे उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे काम होते रहे दूसरे। फिर इसके साथ ही मैंने ना, जब मैंने खुद अपनी, फिर जब मैंने यहाँ पे लोगों के रवैये देखे ना, तो मैंने ये सारा देखा सिस्टम के यार लोग यहाँ पे किसी की चीज़ को, काम को सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर थी, आप भी आए तो ज़रूर थी कि आप कोई भी काम करते हैं अपना, आपका हो जाता, आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गूगल की आदत डाली, मैंने गूगल मैप की इतनी मुझे आदत होगी, इतना चलना, 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर, 10-10 नहीं 10 तो नहीं, खैर 8-7-8 किलोमीटर तक भी मैं चलता था। मैं 1 रुपया नहीं लगाता था गाड़ी का कि यार मैंने देना किराया, मैं नहीं दूंगा। 1 यूरो का मैं कहता था कि ये पाकिस्तानी 200 है, ये मेरा बच जाए। खैर ये देखें, पहली बात तो ये ना लोग बताते हैं, और ना लोग कहते हैं कि जब हमारी रेपो है। जी मैं चाहता हूँ कि यार हर चीज़ बताई जाए, ताकि जो आ रहे हैं बेचारे उनके साथ जुल्म ना हो, प्रिपेयर हो के आए। तो मुझे ये सारा बताने में कोई शर्म नहीं आ रही, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीज़ें पीछे बता चुका हूँ अपने चैनल पे, और बहुत सारी अभी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो वहाँ पे फिर मैंने अपना जो सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है ना, वो मैंने कर लिया हुआ था। बस मुझे पीपीएस का था, मुझे किसी तरह मिले, और मैं पीपीएस के बाद जीएनएबी की अपॉइंटमेंट, और जिस दिन मेरी जीएनएबी की अपॉइंटमेंट थी, मैंने पहला व्लॉग उस दिन डाला था। तो मैं बड़ा खुश था उस दिन। तो उस दिन जो है ना, मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि आप जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको वीज़ा जो होता है वो पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आप आते हैं तो वो आपको मिलता है। पहले तो ये देते थे 1 महीने का, लेकिन कोविड की वजह से अब ये दे रहे हैं 2 महीने का, 3 महीने का यहाँ पे आके। तो फिर आपको यहाँ पे आके एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो बड़ा खुश था मैं कि अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि इस दिन एक दिन पहले मैं ट्रेनिंग करके आ चुका था, मुझे पता था। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह कि ना मोप लगाने पड़ेंगे, ना ब्रश लगाना पड़ेगा, ना इस तरह कहना पड़ेगा अच्छा ये बोतल उठाओ, अच्छा ये बर्तन उठाओ, अच्छा ये काम करो। चलें यहाँ पे ये होगा कि चलें यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्यूटी बता दी है। मेरी क्या ड्यूटी सिक्योरिटी में क्या होती हैं या क्या हो सकती हैं, वो ये भी एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। माई फर्स्ट डे एट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जब जॉब होगी उसके बाद ना फिर आने जाने का बड़ा मसला था कि आपने टाइम पे जाना है, और वहाँ से जब नाइट करके निकलते थे तो एनर्जी नहीं होती थी कि इतना बंदा चल सके। खैर तकरीबन मैंने कोई 15-20 दिन 1 महीना मैंने ऐसे किया। उसके बाद फिर मैंने एक पाकिस्तान से ही प्लान करके आया था गाड़ी का लाइसेंस वगैरह का, वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे भी लोग जब मुझे पूछते हैं तो वो कहते हैं यार 6 माह के अंदर तुमने गाड़ी ये सारा कुछ किया, तो अल्लाह का शुक्र है। चलें, जो भी प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे आके। तो वीडियो ऑलरेडी पहली बहुत लंबी हो गई है, तो इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और जो आना चाह रहे हैं वो मोटिवेट भी होंगे, और उनको पता भी होगा कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी।
तो मैं सिर्फ एक दो बात करूँगा कि जो आप कर सकते हैं ना वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ठीक है। अल्लाह पे यकीन रखें। जब आपका अल्लाह पे यकीन पूरा होगा ना, प्रॉपर जिसको यकीन कहते हैं, और उसके बाद अपने ऊपर, तो फिर आप हर चीज़ कर सकते हो। खैर बहुत सारी वीडियोस मैं इंशाल्लाह फर्दर बनाऊंगा। जो यहाँ का जो सिस्टम है, जो लोग समझते हैं ना, वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसको मज़ीद वक्तन फ़वक्तन आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टार्ट में क्या आगे भी रहेगी, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। तो आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। एहतशाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।